देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। आज के वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन सोल्व करेंगे और 2.11 से ध्यान से देखिए। इतना नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए 25 वाट बल्ब emits monochromatic yellow light of wavelength of 0.57 micrometer. Calculate the rate of emission of quanta per second. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस बल्ब का पावर दिया है। कहने का मतलब इस बल्ब का पावर दिया है 25 वाट। 25 वाट और इस बल्ब से जो येलो लाइट का जो उत्सर्जन हो रही है उसका वेवलेंथ दिया है, वह दिया है 0.57 माइक्रोमीटर। दिक्कत तो इस माइक्रोमीटर को चेंज करेंगे मीटर कि जब भी हम वेवलेंथ रखेंगे तो हमेशा SI मात्रक में रखेंगे, तो चेंज करेंगे इसको तो 0.57 एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो इसी में 10⁻⁻6 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह मीटर में चेंज कर जाएगा। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है पर सेकेंड में इस क्वांटा का उत्सर्जित रेट निकालना है। तो हम जानते हैं कि E बराबर यही न होती है SC N इंटू SC बाई लैम्डा। ध्यान दीजिएगा, तो पावर बराबर होती है आपको E बाई T और इसी E के जगह पर हम N इंटू SC बाई लैम्डा को रखेंगे। तो यही इसके जगह पर रखिएगा तो N इंटू SC बाई N इंटू लैम्डा T इंटू लैम्डा। इसी को लिखेंगे P बराबर N बाई T इंटू SC बाई क्या रखेंगे लैम्डा। कोई दिक्कत? यही तो निकालना है N बाई T और इसका पावर कितना दिया है इस बल्ब का 25 वाट। तो रखिए यहाँ 25 वाट और N बाई T आपको निकालना है इनटू प्लैंक कांस्टेंट तो 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड इंटू C जो है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाई लैम्डा मीन्स वेवलेंथ। जब भी वेवलेंथ रखेंगे तो मीटर में रखेंगे, यही दिया है। तो रखिए आप 0.57 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ध्यान दीजिएगा, यहां से मीटर कटेगा, कोई दिक्कत? और यहां से आपको सेकेंड से क्या करेगा, यहां का सेकेंड कटेगा और यहां से आपको जूल से यहाँ का जूल क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। यहां तो भी जूल है, जूल इंटू सेकेंड, यहां तो ही है आपको जूल इंटू पर सेकेंड। यहां से जूल कैंसिल होगा, यही आपको आएगा 25 पर सेकेंड इक्वल टू N बाई T इंटू इतना को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह अप्रोक्सीमेट में आएगा 2 इंटू 10⁻⁻25 डिवाइडेड बाई है 0.57 इंटू 10⁻⁻6। कोई दिक्कत?
यहां से अगर इनको कैंसिल करेंगे तो आएगा आपको 10 पे पावर माइनस 19। तो यहीं से आपका वैल्यू निकल कर आएगा n/t, और यहां से इसका वैल्यू जो निकल कर आएगा वो आएगा 7.125 इंटू 10 पे पावर 19 पर सेकेंड। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत? अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन, ध्यान से समझिए और ध्यान से आप पढ़िए। कहने का मतलब है कि पर सेकेंड में उत्सर्जित इस क्वांटा का आपको रेट निकालना है। इतना ही ना आया है इसका रेट, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए इसके आगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 2.13, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम undergoes transition from an energy level 4th to an energy level 2nd। बोला गया है हाइड्रोजन परमाणु के चौथे कक्ष से इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्ष पर जाता है तो वहां से उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य को बताइए। ध्यान दीजिएगा, वहां से उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य को बताइए। तो यही न है आपका N2 है, और यही मान लेते हैं N1 है। इसको कहेंगे हायर एनर्जी लेवल, उच्च ऊर्जा स्तर, और इसको कहेंगे लोअर एनर्जी लेवल, निम्न ऊर्जा स्तर। तो हायर एनर्जी लेवल दिया है 4 और लोअर एनर्जी लेवल दिया है 2, और यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां तक आने में इलेक्ट्रॉन चौथा ऑर्बिट से जब दूसरा ऑर्बिट पर जंप करेगा तो वहां से उत्सर्जित वेवलेंथ बताना है। तो 1/λ इक्वल टू RH इंटू Z स्क्वायर इंटू 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, है ना। वेयर यहां RH जो है ना इसको कहेंगे रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट, और इस रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू होती है, तो रखिए, तो रखेंगे तो 1/λ इज इक्वल टू RH। तो इसका होती है वैल्यू 1.0967 इंटू 10 पे पावर 7 मीटर। Z स्क्वायर है तो कौन सा एटम? हाइड्रोजन। तो इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1 बाई लोअर ऑर्बिट यही 2 है, तो 4 माइनस हायर ऑर्बिट N2 मीन्स यही ना इतना आएगा। इसी को कीजिएगा तो 1/λ इज इक्वल टू 1.09 7 लिख सकते हैं इंटू 10 पे पावर 7
इनटू, इसी को अगर लिखा जाए तो 3 बाई, यानी ना आपको आएगा 16। कोई दिक्कत? यहां से हम लैम्डा निकालेंगे वेवलेंथ, तो वह आएगा 4.86 पॉइंट है, इंटू 10 पे पावर 2, यहां पर आएगा नैनोमीटर, आएगा ना। इसी को चेंज कीजिएगा तो 486 इंटू, और यहां पर लिख सकते हैं इतना नैनोमीटर। यही तो आंसर आया। कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन परमाणु के जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट पर जंप करता है तो वहां से इतना नैनोमीटर तरंग ध्वज का उत्सर्जन होती है। बात समझ आया कि नहीं आया? ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन, ध्यान से समझे क्वेश्चन को। अब आइए इसके आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 2.14। 2.14 ध्यान से समझिए। कह रहा है हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज ए हाइड्रोजन एटम इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई 5th ऑर्बिट। ध्यान दीजिएगा, यहां बोला गया है फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम, और इस हाइड्रोजन एटम के 5th ऑर्बिट के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना है। तो किसी भी ऑर्बिट में आपको निकालना होगा आयोनाइजेशन एनर्जी, तो होती है -13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किस ऑर्बिट में पूछा गया है? 5th ऑर्बिट। तो जिस ऑर्बिट का निकालना होगा तो उस ऑर्बिट को यहां रखेंगे, तो 5वां ऑर्बिट रखेंगे, अब माइनस आएगा 13.6 बाई 5 का स्क्वायर तो 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा -0.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम के 5th ऑर्बिट में जो उसका एनर्जी आया वह आया -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्ष से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितने आयोनाइजेशन एनर्जी की आवश्यकता होगी। अब हाइड्रोजन एटम के प्रथम ऑर्बिट के लिए यही ना लिखिएगा, तो -13.6 और 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कहने का मतलब है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूछा गया है कि हाइड्रोजन एटम के प्रथम ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए कितने आयोनाइजेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट चाहिए। तो इतना ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। अगर आपको एनर्जी जूल में पूछेगा तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज कर लेंगे, किसमें? जूल में चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत? अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है, कंपेयर योर आंसर विथ द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम। पूछा गया है इस हाइड्रोजन एटम का हम 5th ऑर्बिट और प्रथम ऑर्बिट का जो आयोनाइजेशन एनर्जी निकाले हैं,
इसमें कंपेयर कीजिए कि किसमें कितना अनएसर एनर्जी रिक्वायरमेंट है। तो देखिए इस प्रथम ऑर्बिट में जो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी है, इस फिफ्थ ऑर्बिट के आयोनाइजेशन एनर्जी से यहां पर 25 टाइम्स अधिक एनर्जी का रिक्वायरमेंट हुआ है। बात समझ आया कि नहीं आया? यहां तक किसी को डाउट? अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, इसके आगे देखिए। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर है आपका 2.15। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइंस व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इन सिक्स्थ ऑर्बिट ड्रॉप्स टू द ग्राउंड स्टेट। बोला गया है कि हाइड्रोजन परमाणु के छठा कक्ष से जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पर जंप करता है तो वहां से उत्सर्जित महत्तम रेखाओं की संख्या परिकलन कीजिए। दिक्कत हाइड्रोजन एटम के पूछा है, पूछा गया इस हाइड्रोजन एटम के सिक्स्थ ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पर जंप करता है तो यहां से उत्सर्जित कुल रेखाओं की संख्या को बताइए। तो ग्राउंड स्टेट फर्स्ट ऑर्बिट को कहेंगे, किस ऑर्बिट को कहेंगे? प्रथम ऑर्बिट को कहेंगे। इस प्रथम ऑर्बिट के अलावा जो भी ऑर्बिट होती है तो उनको कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। तो यहां से बताए थे आपको फॉर्मूला कि टोटल लाइंस इक्वल टू n इंटू n-1/2। तो किस ऑर्बिट से जंप करा है? 6 ऑर्बिट, छठा ऑर्बिट। तो 6 इंटू 6-1 डिवाइडेड बाई 2 कहने का मतलब आया 15। हाइड्रोजन एटम से जब इलेक्ट्रॉन छठा कक्ष से जब ग्राउंड स्टेट पर जंप करेगा तो वहां से 15 लाइंस का उत्सर्जन होगी। कितने लाइंस का? 15 लाइंस का उत्सर्जन होगी। यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं। देखिए इसके आगे क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। अब पढ़ना है 2.16। कितना नंबर क्वेश्चन है? 2.16। समझिए, कह रहा है द एनर्जी एसोसिएटेड विथ द फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज -2.16 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्ष का संबंधित ऊर्जा दिया है। तो फॉर हाइड्रोजन
इसके प्रथम ऑर्बिट से इनका संबंधित ऊर्जा दिया है। कहने का मतलब E1 इज इक्वल टू दिया है -2.18618 दिया है इंटू 10 पे पावर -18 जूल इंटू आपको पर एटम दिया है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ द फिफ्थ ऑर्बिट। पूछा गया है कि फिफ्थ ऑर्बिट से संबंधित इसका ऊर्जा बताइए। तो निकल जाएगा, तो यहां लिखेंगे हम E5 ने फिफ्थ ऑर्बिट का निकाल रहा है, तो यहां से हो जाएगा -2.18 इंटू 10 पे पावर -18 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। जिस ऑर्बिट का निकाल रहे हैं उसका स्क्वायर कीजिए, तो यहां कीजिएगा 5 का स्क्वायर, कितना आएगा -2.18 इंटू 10 पे पावर -18 डिवाइडेड बाय 25। अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए, यह आएगा -8.72 इंटू आएगा 10 पे पावर आएगा -20 जूल। यही तो आपका आंसर आया। देखिए ना, इसके प्रथम हाइड्रोजन एटम के प्रथम कक्ष में इनका एनर्जी दिया है और पांचवें कक्ष का एनर्जी पूछा है, तो हम नहीं निकाल लेंगे। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलिए। और देखिए इसके आगे क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन है। यह 2.16 का प्रथम क्वेश्चन, और ध्यान दीजिएगा इसी में सेकेंड भी क्वेश्चन पूछा है। बोला है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। पूछा गया है हाइड्रोजन परमाणु के पांचवें कक्ष की त्रिज्या बताइए। तो पढ़ाए थे आपको Rn इज इक्वल टू 0.53 इंटू n स्क्वायर, यही ने बताए थे एंगस्ट्रॉम। दिक्कत, जिस ऑर्बिट का रेडियस निकालना है उस ऑर्बिट को रखेंगे। तो फिफ्थ ऑर्बिट का पूछा था R5 इज इक्वल टू 0.53 इंटू 5 का स्क्वायर। तो यहां से कीजिएगा तो 0.53 इंटू 25, कहने का मतलब आएगा 13.25, यही ना आंसर आएगा। तो यहाँ फिफ्थ ऑर्बिट का ना पूछा है, आप किसी भी ऑर्बिट का रेडियस आप इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ किसी डाउट है? नहीं। देखिए यहीं तक आज का वीडियो। इसके आगे क्वेश्चन कल के वीडियो मिलेगा। बस समझ आया? ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। ठीक है, ओके।